आज की हमारी कहानी है एक रहस्यमयी खोया हुआ गांव। तो चलिए आज की हमारी यह कहानी शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में तीन दोस्त आरव, सिया और कबीर अपने मामा के गांव गए थे। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था। हरे भरे खेत, दूर दूर तक फैली नहरें और गांव के लोग बहुत दोस्ताना थे। लेकिन इस शांत गांव के बारे में एक बात थी जो सभी को हैरान करती थी। गांव के बाहर एक पुरानी रहस्यमयी जगह थी जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों से वे अक्सर सुनते थे कि इस रास्ते पर बहुत अजीब घटनाएं होती थीं। कहते थे कि जो भी वहां जाता था वह वापस नहीं आता। एक दिन शाम को जब तीनों दोस्त गांव की गलियों में खेल रहे थे तो कबीर ने एक अजीब सा बोर्ड देखा। वह एक पुराना साइन बोर्ड था जो बहुत समय से वहां पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, आगे मत जाना। सिया ने कंधे उचकाए। क्या है ये बोर्ड? आरव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस कोई पुराना डरावना किस्सा होगा, हमें क्या। लेकिन कबीर के मन में एक सवाल खड़ा हो गया, क्या सच में यहां कुछ है? जब तीनों उस रास्ते की ओर बढ़े तो गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उन्हें देखा और घबराकर रुकने को कहा। तुम लोग इस रास्ते पर क्यों जा रहे हो? वहां एक खोया हुआ गांव है। सिया ने हैरान होकर पूछा, खोया हुआ गांव? क्या मतलब? किसान ने धीमे से कहा, वह गांव कई साल पहले गायब हो गया था। कहते हैं कि उस गांव में एक खतरनाक रहस्य था और जो भी वहां गया वह लौटकर नहीं आया। यह सुनकर आरव और कबीर चौंक गए। लेकिन सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम ये रहस्य खुद सुलझाए। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे, भले ही उनके पास कोई जवाब ना हो। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की किरणों में तीनों दोस्त गांव के बाहर उस रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर जंगल फैल गया और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कुछ सांसें उनके आसपास से गुजर रही है। लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो कुछ नहीं था। करीब 1 घंटा चलने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ दूर पुराने बेतरतीब घरों का ढेर पड़ा हुआ था। यह वही खोया हुआ गांव होगा, कबीर ने हल्के से कहा। आरव और सिया ने भी देखा, यह सचमुच बहुत अजीब और डरावना था। घरों के खंडहर बिखरे हुए थे और कुछ अजीब सी धुंध भी चारों ओर फैल रही थी। और अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया। सिया ने डरते हुए पूछा, क्या यह सच में उस गांव का हिस्सा है? आरव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं। जब वे गांव के बीच पहुंचे तो वहां एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के अंदर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या था। आरव ने पास जाकर कुएं में झांका, लेकिन तभी उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। यहां कुछ तो गलत है, यहां कुछ छुपा है। कबीर ने इधर उधर देखा और पाया कि पास में एक पुराना दरवाजा था जो किसी गुफा की ओर खुलता था। उसने उसे खोलने की कोशिश की और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। तीनों दोस्त अंदर घुस गए। गुफा का वातावरण और भी डरावना था। गुफा के अंदर सिर्फ पुरानी किताबें, खंडहर और कुछ मिट्टी से सने बर्तन पड़े हुए थे। अचानक एक धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों की रगों में सिहरन दौड़ गई। वे डर के मारे पलटकर पीछे देखने लगे और सामने खड़ा था एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में रहस्य था। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तुमने जो रास्ता खोला, तुम अब यहीं फंस गए हो। तीनों डर के मारे कुछ भी नहीं कह सके। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, तुमने इस खोए हुए गांव का दरवाजा खोल दिया, अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह आदमी गायब हो गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी गायब हुआ, गुफा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। आरव, सिया और कबीर डर के मारे जड़ हो गए थे। तभी गुफा के कोने से एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई देने लगी जो पुरानी धूल भरी किताबों के ढेर से निकल रही थी। डर के बावजूद जिज्ञासा ने आरव को आगे बढ़ने पर मजबूर किया।
जैसे ही उसने एक पुरानी किताब खोली, उसमें से एक चमकदार रहस्यमयी निशान हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे एक जादुई नक्शे का रूप ले लिया। उस नक्शे में न केवल गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया गया था, बल्कि खोए हुए गांव का रहस्य भी छुपा था। असल में वह गांव श्रापित नहीं था, बल्कि एक प्राचीन खजाने को सुरक्षित रखने के लिए छुपाया गया था। वह बूढ़ा आदमी उस गांव का रक्षक था, जो यह परख रहा था कि क्या कोई सच में साहसी और एकजुट होकर इस रहस्य को सुलझा सकता है। तभी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, मानो वह बूढ़ा आदमी कहीं आसपास ही हो। तुमने अपनी हिम्मत और दोस्ती से साबित कर दिया कि तुम इस रहस्य को जानने के लायक हो। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह साहस और दोस्ती है जो तुमने दिखाया है। अब डर की जगह उत्साह ने ले ली थी। तीनों दोस्तों ने नक्शे के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उनके सामने एक चमत्कार हुआ। वह पुराना उजड़ा हुआ गांव धीरे धीरे जीवित होने लगा। टूटे फूटे घर फिर से खड़े हो गए, पेड़ हरे भरे हो गए और हवा में एक नई ताजगी भर गई। वही गांव के पुराने लोग भी समय के जाल से बाहर आ गए थे और तीनों दोस्तों को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उन्होंने ही गांव को उसकी खोई हुई पहचान दिलाई थी। जब आरव, सिया और कबीर वापस अपने मामा के गांव पहुंचे, तो वे सिर्फ रहस्य सुलझाने वाले बच्चे नहीं थे, वे सच्चे हीरो बन चुके थे। उन्होंने न केवल खोए हुए गांव का रहस्य सुलझाया था, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और जिज्ञासा की असली ताकत को भी पहचाना था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन, फिर से किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।